Assalamu alaikum everyone. Welcome to Biological Concept. Right now we'll discuss about thermoregulation. प्रीवियस जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बस थर्मोरेगुलेशन है, सेकेंड ईयर बियोलॉजी, चैप्टर 15 फर्स्ट चैप्टर। इसमें जो थर्मोरेगुलेशन है ये टर्म ही काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में बता रही है कि ये किस बारे में। थर्म मीन हीट, रेगुलेशन मीन टू रेगुलेट। ठीक है, तो हीट को कैसे रेगुलेट करना है विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। लाइक अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है या लो है तो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से रेगुलेट करेंगे, क्या क्या उनके पास मैकेनिज़्म है या क्या क्या उनके पास स्ट्रक्चर्स हैं, वो आज हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को दो तरह की कंडीशंस प्रोवाइड की जा सकती हैं या अवेलेबल होती हैं। या तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत लो होगा या फिर हाई टेम्परेचर होगा। तो लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर में वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज़ अबाउट थर्मोरेगुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर क्या इफ़ेक्ट करता है। फर्स्ट हमने वो डिस्कस करना है कि हाई टेम्परेचर के प्लांट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होंगे, क्या उसमें चेंजेस लाएगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होगी एक प्लांट के अंदर वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एक लिमिट से अबव हो जाएगा, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा अगर प्लांट को टेम्परेचर अवेलेबल है, जैसे कि प्लांट का भी जो है वो 35 to 37 तक जो है वो टेम्परेचर चाहिए होता है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अगर 37 से अबव जा रहा है टेम्परेचर, दैट्स मीन कि वो उसकी इंजाइमेटिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसको वो डीनेचर कर देगा, मतलब इंजाइम्स को ही ख़त्म कर देगा, उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि जितनी भी उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही थी, लाइक जो ब्रेक डाउन हो रहा था बड़े मालिक्यूल्स का या बड़े मालिक्यूल्स बन रहे थे, वो सारी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, वो डैमेज हो जाएंगी या वो परफॉर्म ही नहीं हो पाएंगी। इस तरह से एक प्लांट जो है वो जब अपनी एक्टिविटीज़ सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली वो प्लांट जो है वो डेथ की तरफ प्रोसीड करेगा। अब ये जो हाई टेम्परेचर है इसका जो ये वाला इफ़ेक्ट है इसको ख़त्म कैसे करना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो फर्स्ट स्टेप जो प्लांट्स अडॉप्ट करते हैं वो है एवापोरेटिव कूलिंग। जैसे कि एनिमल्स में या ह्यूमंस के अंदर होता है स्वेटिंग का प्रोसेस, वैसे ही ये एवापोरेटिव कूलिंग का जो है प्रोसेस करते हैं। जैसे स्वेटिंग में क्या होता है, स्वेटिंग होती है उसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। मतलब स्वेट की जो वो स्वेट जब एवापोरेट करता है तो वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल चले जाते हैं और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो बॉडी का है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से कूलिंग होती है। वैसे ही प्लांट क्या करते हैं, एवापोरेशन करते हैं। ठीक है, मतलब अपनी बॉडी से जो वाटर है उसको एवापोरेट करते हैं वापस की फॉर्म में। वाटर के अपने साथ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल या टेम्परेचर जिन मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा होगा वो एवापोरेट हो जाएंगे और बॉडी का टेम्परेचर रिमेनिंग क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से ये एवापोरेटिव कूलिंग के थ्रू अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट इनका जो मैकेनिज़्म है वो है एवापोरेटिव कूलिंग। नेक्स्ट है कि अगर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और ड्राई कंडीशंस है, मतलब कि वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, तब तो वो एवापोरेटिव कूलिंग नहीं करेगा क्योंकि उसे वाटर तो चाहिए सर्वाइव करने के लिए। उस टाइम पे प्लांट क्या मैकेनिज़्म अडॉप्ट करेंगे, वो अपने स्टोमेटा को क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है उनकी बॉडी के अंदर ही रहे और वो बाहर जो है वो रिलीज़ ना हो या लॉस ना हो उस वाटर का। तो वो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी करते हैं। इसके अलावा जो प्लांट ज़्यादा टेम्परेट रीजन के अंदर जो है उनकी हैबिटेट होती है, जो टेम्परेट रीजन वो वाले जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्म इलाके, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्ट्रेसेस क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर बहुत हाई होगा, जैसे यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अबव होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे प्लांट्स ने एक मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया हुआ है कि ये कुछ ऐसी प्रोटीन्स अपनी बॉडी के अंदर बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, जी, जो कि हीट को जो है ना एब्जॉर्ब करने या हीट से बचने में उनको मदद करती है। वो जो प्रोटीन्स है वो क्या है, हीट शॉक प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन्स दूसरे एंजाइम के साथ मिल के और दूसरी प्रोटीन जो एक प्लांट बॉडी के अंदर होगी उनके साथ मिल के ऐसे जो है वो बैरियर बना देती हैं कि हीट ज़्यादा ज़्यादा बॉडी के अंदर ना आए और उससे जो है वो बचा जा सके। तो इस तरह से जो है वो प्लांट हाई टेम्परेचर को मैनेज करते हैं, उनसे बचने के ये तरीके अडॉप्ट करते हैं। 3 हमने तरीके पढ़े। फर्स्ट वन इज़ द एवापोरेटिव कूलिंग, सेकेंड वन इज़ द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड थर्ड वन इज़ द हीट शॉक प्रोटीन। ठीक है, हीट शॉक प्रोटीन के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को आ सकता है। तो इसका आंसर्स आपने जो है वो कहाँ तक अटैम्प्ट करना है
वो यहाँ से है। मोस्ट प्लांट से लेकर एंड तक जो है हीट शॉक प्रोटीन से रिलेटेड है ये सारा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लो टेम्परेचर। ये तो हाई टेम्परेचर की हमने बात की ना, अब लो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो लो टेम्परेचर का सबसे पहले इम्पैक्ट देख लेते हैं कि प्लांट के ऊपर क्या जो है वो इम्पैक्ट होगा, उनका इफेक्ट क्या होगा। तो जो लो टेम्परेचर है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो फ्लूइडिटी होगी सेल मेम्ब्रेन की, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटर का कंटेंट है या जो लिक्विड मटेरियल है उसको ये इफेक्ट करेगा। मतलब वो जो सारा लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लिक्विड अल्टीमेटली उसको अवेलेबल नहीं होगा। जितनी भी आइस बनेगी वो रास्तों को ब्लॉक कर देगी और उसकी जितनी भी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होनी थी न्यूट्रिएंट्स की, मॉलिक्यूल की, या सेल के अंदर या सेल के बाहर, वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो नॉर्मल स्टेट है, जैसे सॉल्यूट के अंदर स्टेट ज़्यादा होनी चाहिए थी, वो बाहर ही फ्रीज़ हो गए, तो क्या होगा, उसको वो नॉर्मल चीज़ें नहीं मिलेंगी और अल्टीमेटली वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे कि फ्लूइडिटी सेल की जो है वो चेंज कर देती है। लिपिड जो मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं उनके, जो कि इफेक्ट क्या करें ट्रांसपोर्ट के। वही जो मैंने बात की कि अंदर से बाहर जाने से, बाहर से अंदर आने थे तो वो रास्ता ब्लॉक हो गया, आप नहीं आ सकते वो, या फिर वो खुद ही आइस में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से जो है वो ये बैड इफेक्ट डालता है लो टेम्परेचर प्लांट्स के ऊपर। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स हैं, हमने लिपिड्स की बात की, वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो प्रोटीन्स भी जो है वो इसी तरह उनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है लो टेम्परेचर की वजह से। जिस तरह से मोस्टली जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन ही नेचर है, तो उनका अगर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये तो इफ़ेक्ट हो गया। अब प्लांट्स कौन से ऐसे प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे कि ये जो लो टेम्परेचर है उससे बचा जा सके। तो इसके लिए प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि बनाना शुरू कर देते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड है, जितने ज़्यादा प्लांट की बॉडी के अंदर होंगे उतने ही कम जो है वो आइस फॉर्मेशन होगी। इस तरह आइस फॉर्मेशन से बचने के लिए ये क्या करते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो इस तरह से ये आइस की फॉर्मेशन से बच जाते हैं। इसके अलावा जो है एक और प्लांट्स का मैकेनिज़्म है, और ये जो बनाने का तरीका है ना, बेसिकली ये जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इनको काफ़ी टाइम लगता है बनाते हुए। तो अगर अचानक से ठंड पड़ गई है, अचानक से बर्फ़बारी हो गई है और प्लांट तैयार नहीं था, तो उस टाइम पे प्लांट की डेथ होने के चांसेस मैक्सिमम है, क्योंकि इसके पास इतना टाइम नहीं होता कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बना सके, रिस्पॉन्ड कर सके। तो अगर प्लांट को बार बार ये सिचुएशन आ रही है, तो तब तो उसे पता होगा कि हाँ इस टाइम पे इतना जो है वो टेम्परेचर लो होगा, तो इसने पहले से ही बनाने शुरू कर दिए होंगे। लेकिन सडनली अगर कोई चेंज आता है तो उसको ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन से बचने का। इसमें क्या होता है कि प्लांट अपनी जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है उसको ज़्यादा ठंडा कर देता है, ज़्यादा कूल कर देता है, ताकि बाहर के टेम्परेचर से उसके अंदर वाला टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो क्रिस्टल्स ना बने उसके अंदर। मतलब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्रिस्टल्स कहाँ कहाँ बनते हैं। जैसे कि अगर हम एक प्लांट सेल की एग्जांपल है, ठीक है, तो ये तो होगी इसकी सेल मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल है इसके बाहर होती है। तो ये जो सेल वॉल है, दो केसेस हो सकते हैं, या तो क्रिस्टल इस सेल वॉल के बाहर बने या इसके ऊपर बने, या फिर क्रिस्टल्स कहाँ पे बने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बने। ज़्यादा जो खतरनाक होगा वो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले जो क्रिस्टल्स हैं वो खतरनाक होंगे, क्योंकि सेल वॉल तो मोस्टली जो है वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही होती किसी भी चीज़ की ट्रांसपोर्ट में या इस तरह की चीज़ों में। ज़्यादा काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो अगर ये ब्लॉक हो गया है तो अंदर या बाहर कोई भी चीज़ नहीं जा पाएगी, या आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट या आपने जो नॉर्मल स्टेट को मेंटेन रखना है प्लांट ने, वो नहीं हो पाएगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर या अंदर जो है वो क्या बन गए, क्रिस्टल्स बन गए। और अगर सेल वॉल के ऊपर क्रिस्टल बन गए तो वो मोर और लेस प्लांट सर्वाइव कर लेता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सर्वाइव नहीं करेगा। तो इससे कैसे बचा जा सके कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है वो क्रिस्टल्स ना बने, सेल वॉल के ऊपर बेशक बन जाए, क्योंकि प्लांट कहीं ना कहीं उसको सर्वाइव कर लेगा। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, प्लांट सेल में आपको पता है कि न्यूक्लियस साइड पे होता है और दरमियान में एक बड़ा वैक्यूल होता है। तो इसमें क्या करते हैं, प्लांट के जो ये प्रोटोप्लाज्म है ना, ये पूरा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डाल के ये जो रीजन है,
इसको जो है वो प्लांट सुपर कूल कर लेते हैं, इसको ज़्यादा ठंडा कर लेते हैं ताकि इसकी जो है वो ठंडी वजह से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जाए और क्रिस्टल्स कहाँ पे बने, ये सेल वॉल के ऊपर बने, सेल वॉल के ऊपर बने और अंदर ना बने। जितने जो है वो बाहर बनेंगे उतना इसके लिए फ़ायदेमंद है। तो इसलिए ये अंदर वाले जो रीजन है प्रोटोप्लास्ट को ज़्यादा ठंडा कर लेते हैं ताकि क्रिस्टल सारे बाहर बन जाए और अंदर कोई क्रिस्टल की फॉर्मेशन ना हो और अंदर जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो चलती रहे। तो इस तरह से जो है वो प्लांट आइस फॉर्मेशन से बचने के लिए ये मैकेनिज़्म भी जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने जो लो टेम्परेचर है उसमें 2 तरीके देखे। एक तरीका जो था वो क्या था हमारे पास कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ज़्यादा बना देना ताकि क्रिस्टल फॉर्मेशन कम हो और अच्छे से जो है वो प्लांट सर्वाइव कर सके। तो लेकिन ये स्लो प्रोसेस था, सडन कोई चेंज आ जाए तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। और दूसरा ये हमने कहा कि प्लांट क्या करेगा, क्रिस्टल फॉर्मेशन 2 जगहों पे बन सकती है, सेल वॉल के ऊपर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ज़्यादा जो बैड इफ़ेक्ट डालती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली डालती है। तो इसलिए प्लांट क्या करते हैं कि अपने प्रोटोप्लाज्म को ज़्यादा ठंडा कर लेते हैं जिसकी वजह से क्रिस्टल सेल वॉल के ऊपर बनते हैं और ये जो अपनी प्रोटोप्लाज्म है उसको काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से प्लांट्स इस तरह की चीज़ों में अडॉप्ट होते हैं, उसमें आ जाते हैं ओक्स आ जाते हैं, मेम्पल्स आ जाते हैं, रोजेज़ आ जाते हैं और इस तरह के जो प्लांट्स हैं जो कि क्या करते हैं, इन चीज़ों से बार बार इनको सामना होता है। और इनके पास एक और चीज़ भी होती है जिससे ये लो टेम्परेचर से बच सकते हैं। उसमें क्या है कि सोल्यूट कंपोजिशन को चेंज कर लेना, जैसे हमने ऊपर देखा था अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बना देना, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने सोल्यूट कंसनट्रेशन में थोड़ी सी चेंजेस ला के जो है तो भी जो है ऐसे मतलब मालिक्यूल्स बनाना जो ज़्यादा टेम्परेचर को क्या कर सके, बेयर कर सके। इस तरह से ये लो टेम्परेचर से जो है वो मतलब कि जितना लो टेम्परेचर होगा उसकी ठंड को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सके और प्लांट पे इम्पैक्ट कम डालें, इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं ताकि बचा जा सके। और सुपर कूल का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये आप इन प्लांट्स की एग्जांपल्स दे सकते हो। दिस इज़ अबाउट थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। 2 कंडीशन हमने पढ़ी, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, और उसमें क्या क्या उसके इम्पैक्ट्स हैं। एक एक लाइन में आप लिखने के काबिल होने चाहिए कि इसका बैड इफेक्ट क्या है, हाई टेम्परेचर है तो या लो टेम्परेचर है, और उसमें मैकेनिज़म्स क्या क्या आप अडॉप्ट किए हैं वो एक लाइन में आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। इतना ज़्यादा मतलब ये पूरे पूरे पैराग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। That was all today's lecture. Next we'll discuss about thermoregulation in animals in next lecture. Till then, Allah Hafiz and thank you.